Good morning, students. In previous class, we have learned up to fifth rule of syntax. Now I am going to start from sixth rule. Before it, we have to know some other things to understand well the syntax. Uncountable noun means the noun that is uncountable. Material noun and abstract noun come in this segment. For example, milk, honesty, etc. SCN means noun that is singular and countable. PCN means the noun that is plural and countable. In this, pen, cat, box, etc. all are singular countable noun. Pens, cats, boxes, etc. all are PCN. SV, in previous class you have studied about it. SV means the verb that is singular, means singular verb. Is, was, has, V5, does, goes, etc. all are SV. PV means plural verb. For example, are, were, have, V1, do, go, etc. all are the examples of PV. If you know this well, then you can understand the sixth rule and all the rules. Sixth rule of syntax. Sixth rule में यह हमें जानना है कि यदि दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, like, unlike, including, excluding, besides, except, accompanied by, governed by, guided by, run by, etc. से जुड़े हों तो वर्ब इनके पहले यानी एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with के पहले यूज किए गए सब्जेक्ट के अनुसार आइदर सिंगुलर और प्लुरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर. तो यहां हम देखते हैं कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट, द राइटर एंड द पब्लिशर, जुड़ा हुआ है. तो रूल आपका क्या कहता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो वर्ब पहले यूज किए गए सब्जेक्ट, तो यहाँ पहले यूज किए गए सब्जेक्ट कौन है? राइटर्स. तो वर्ब राइटर्स के अनुसार प्लुरल होगा. क्यों? क्योंकि राइटर्स जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है. उसी तरह द सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट देयर. क्यों? क्योंकि यहाँ द टीचर और स्टूडेंट्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो विद से जुड़े हुए हैं. तो अकॉर्डिंग टू रूल, जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों तो वर्ब किसके अनुसार होता है? तो वर्ब इनके पहले यानी विद के पहले यूज किए गए सब्जेक्ट के अनुसार होगा. तो विद के पहले कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट. और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब में कौन आते हैं? इज, वाज, हैज. तो ड्यू टू दिस रीजन वी हैव गिवन हियर वाज, बिकॉज मेन सब्जेक्ट इज हियर टीचर. नाउ अदर एग्जाम्पल, आई along with many of my friends. यहाँ हम देखते हैं कि दो सब्जेक्ट आई और माई फ्रेंड्स, ये दोनों सब्जेक्ट विद से जुड़े हुए हैं.
तो विद से जुड़े होने के कारण, यहाँ आप देख रहे हैं विद भी है, विद से जुड़े होने के कारण वर्ब इनके पहले यानी विद के पहले यूज किए गए सब्जेक्ट के अनुसार, तो विद के पहले यहाँ क्या है, आई है, तो आई को वर्ब मिलेगा, न कि फ्रेंड्स को। तो आई, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि आई जो है स्पेशल है, लेकिन कहीं कहीं स्पेशल होती है और इनके साथ जो बाकी जगह जो इनके साथ वर्ब मिलता है वो मिलेगा। तो आई को क्या मिलता है, एम। तो आई along with many of my friends I am going to see मिस्टर लालू प्रसाद। यहाँ सी का अर्थ है मिलना। जब हम किसी व्यक्ति से इरादे के साथ मिलते हैं तो मीट नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सी। तो यहाँ सी का यूज हुआ है उस सेंस में। तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे सिंटैक्स के छठा रूल यानी सिक्स्थ रूल, कि जब दो सब्जेक्ट इन सबों से जुड़े होंगे तो वर्ब इनके पहले यूज किए गए सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंटैक्स का सेवेंथ रूल कहता है कि नाउन ऑफ एपोजिशन की स्थिति में, नाउन ऑफ एपोजिशन की स्थिति में वर्ब जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, या तो सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ बोलने वाले कहें आई, पहले बोला आई और फिर अपना परिचय अपना नाम से दे रहे हैं, आई मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ है मिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि नाउन ऑफ एपोजिशन की स्थिति में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आइदर सिंगुलर और प्लुरल होगा। यहाँ पीवी, पीवी मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं पीवी, पीवी मीन्स प्लुरल वर्ब। सेकंड एग्जांपल, यू मोहन, किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है यू मोहन यानी आप मोहन। तो यहाँ क्या है, नाउन ऑफ एपोजिशन है, यू को संबोधित किया जा रहा है मोहन के नाम से। अब यहाँ देखेंगे कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के अनुसार मिलेगा, यानी यू मोहन आर स्लगिश, राइट। नेक्स्ट, नाउ रूल 8, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल यानी एसवी या पीवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई सन। यहाँ हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगले चैप्टर में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे। यहाँ हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक वर्ब आया है, आप देख सकते हैं वर्ब यहाँ है एसवी। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट। यहाँ क्या है कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले जो नाउन आता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट कहते हैं। तो यहाँ एंटीसेडेंट कौन है, बॉय। तो बॉय हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के अनुसार ही वर्ब का जजमेंट किया जाता है। तो यह सिंगुलर होने के कारण अपने साथ एस भी लेगा, यानी क्या लेगा, एज लेगा, हैज लेगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी कैन पुट हियर वाज, हैज, बी, फाइव, डज, etc। यहाँ ऐसा सेंटेंस है जिसे हमने क्या दिया, एज दिया। सेकंड एग्जांपल, द गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर आर माई स्टूडेंट्स। आप यहाँ क्या देख रहे हो, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसेडेंट क्या है, गर्ल्स है, जो कि पीसीएन है यानी प्लुरल सब्जेक्ट है। तो फिर से हम यहाँ देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के अनुसार वर्ब दिया जाता है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसेडेंट गर्ल्स यानी पीसीएन, पीसीएन के साथ फर्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़े थे, सिंटेक्स का फर्स्ट रूल, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। उसी तरह इस रूल के अनुसार एंटीसेडेंट के रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के अनुसार वर्ब देते हैं, तो वर्ब यहाँ आर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल नाइन्थ ऐसा रूल है जो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है, इट इज दे। तो एग्जाम में अगर आता है, इसी को एलाबोरेट करके बड़ा करके आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ दे दिया हुआ है, तो ज्यादातर लड़के गलती करते हैं कि दे है, दे मतलब प्लूरल है और वे पी भी दे बैठते हैं। डेट इज रॉन्ग। यहाँ बस फिक्स किया हुआ है कि जब भी आपका सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है तो आगे जो भी प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कोई मायने नहीं रखता, बस उसके साथ इट इज दे देते हैं, इट वाज दे देते हैं। ऐसा नहीं कि इज केवल एस भी इसीलिए लिखा गया है, एस भी मीन्स इज, वाज, हैज, इटीसी। तो हम इट इज दे दिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वे लोग ही हैं। जब हम कहीं होते हैं और अंदर मान लेते हैं कि रूम के अंदर है और कोई बाहर से बेल बजा रहा है, ठीक है, तो घर में कोई सदस्य बोल रहा है क्या कि देखो कौन है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वही लोग हैं जो कल आए थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, इट इज दे, वे लोग ही हैं। इट इज आई, मैं ही हूं। अगर आपका फिर कोई रिंग बेल बजा देता है और अंदर से आप पूछते हैं कौन है, तो बाहर वाला बोलता है इट इज आई, मैं ही हूं, तो इट इज आई। आई को देखकर ऐसा नहीं कि एम लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इट इज गुलशन, गुलशन ही है, ठीक है, गुलशन ही है, तो इट इज गुलशन। इस तरह हम क्या देख रहे हैं, इट प्लस एस बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट 10th रूल, जब देयर का यूज THERE, ध्यान रखें THERE भी एक होता है, वो नहीं। जब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत यानी स्टार्टिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से हो और देयर अपना रियल मीनिंग, इसका रियल मीनिंग वहां होता है, तो देयर अपना रियल मीनिंग जो है नहीं लेता हो। ठीक है, तो जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो, यानी जब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वर्ब का यूज इसके बाद आने वाला नाउन के अनुसार होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि देयर के साथ क्या लगता है, एस भी या पी भी, तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब होना चाहिए इट डिपेंड्स द नाउन व्हाट कम्स नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि बोल देंगे कि देयर के साथ एस भी आता है या देयर के साथ पी भी आता है, ये बोलना क्या होगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम रूल के अनुसार बोलेंगे। वो क्या होता है कि देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब का यूज उसके बाद आने वाला नाउन के अनुसार आइदर सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो देयर इज मिल्क, यहाँ देख रहे हैं आप क्या कि देयर इज मिल्क, और यहाँ क्या देख रहे हैं, देयर आर मिल्क। तो आपसे कोई पूछेगा देयर के साथ क्या लगता है, क्या बताएंगे, तो आपका जवाब सुनते ही तुरंत जवाब नहीं आ जाना चाहिए, बस जवाब तब आए जब आप सेंटेंस को आगे तक देख लें। और यहाँ देखते हैं देयर इज मिल्क, तो यहाँ क्या है, मिल्क। आपने देखा यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेता है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होने के कारण अपने साथ एस भी लेता है, तो यहाँ एस भी लिया। यहाँ आप देख रहे हैं क्या, देयर आर मेनी बॉयज, बॉयज क्या है, पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेगा, पी भी, और यही कारण है कि यहाँ हम क्या दिए हैं, आर दिए हैं। तो इस बात की ख्याल रखना है कि देयर के साथ आने वाला वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा।
ठीक। नाउ 11th रूल, यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, परंतु इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। आप 11th रूल का एग्जाम्पल यहां देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। आप यहां क्या पढ़ा कि ऑफ के पहले द परसेंटेज हो, यहां ऑफ के पहले द परसेंटेज है तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, यानी एसवी होगा। वर्ब हमेशा एसवी होगा, यानी सिंगुलर वर्ब होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि ऑफ के पहले द परसेंटेज है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यानी इज है। सेकंड, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इज नॉट वेरी गुड। यहां आप क्या देख रहे हैं, फिर से द परसेंटेज है यानी ऑफ के पहले द परसेंटेज है तो वर्ब सिंगुलर यानी वर्ब यहां इज है। उसके अगले पॉइंट में बताता है कि इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ऑफ के बाद आने वाला नाउन ए सक्सेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल में आता है और ये सिंगुलर होता है। और यहाँ देख रहे हैं क्या कि वर्ब सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इनके बाद आने वाला नाउन पीसीएन है यानी प्लूरल है। तो रूल और एग्जाम्पल यहाँ आपने देखा। नेक्स्ट रूल, रूल 12th, यदि ऑफ के पहले परसेंट हो यानी परसेंट लगा हो या हो तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाला नाउन के अनुसार आइदर सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। परसेंटेज यहाँ आपने देखा और परसेंट यहाँ देखना है। 2, 3 इसका स्ट्रक्चर पता है कि 2, 3, 4, 5 etc कुछ भी लिखा रहेगा। उसके बाद परसेंट, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद यहाँ क्या करें कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन, तो ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, चाहे मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ऑफ के बाद पीसीएन भी आ सकता है। पीसीएन, हियर यू आर सीइंग मेनी पीसीएन्स। तो यहाँ 2, 3 etc प्लस परसेंट प्लस ऑफ प्लस दो बातें यहाँ निकलती है। फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और सेकंड काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन होगा तो फिक्स है कि पीसीएन होगा। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम क्या देंगे, एसवी देंगे, यानी यहां से देंगे। एसवी आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी सूटेबल सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। और पीसीएन रहेगा तो क्या देंगे, पीवी देंगे। पीवी यानी यहाँ प्लूरल वर्ब, इसमें से कोई भी जो सूटेबल होगा वो देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 50% ऑफ द वर्क, परसेंट यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ऑफ के पहले परसेंट, तो ऑफ के बाद देखेंगे यहाँ वर्क है, और आप जानेंगे कि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू रूल, अगर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम क्या देंगे, एसवी देंगे, और एसवी के कैटेगरी में हैज आता है, हैज बीन कंप्लीटेड, यानी जो काम है उसका 50% काम जो है कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। आप यहाँ फिर से देखोगे रूल कि ऑफ के पहले परसेंट है, तो परसेंट है और ऑफ के बाद पीसीएन है। तो जब पीसीएन रहेगा तो रूल क्या हो रहा है कि पीवी लगेगा, यानी यहां से देखेंगे पीवी क्या है, हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं पता नहीं है, लेकिन मोर देन 1 स्टूडेंट्स, ठीक है, पता है स्टूडेंट्स की संख्या 1 से अधिक है, और उसमें से 90% क्या हुआ है, गुड मार्क्स से पास हुआ है। नेक्स्ट, नाउ 13th रूल, जब नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन या एससीएन हो तो एसवी
एवं पीसीएन हो तो पीवी का यूज होगा। स्ट्रक्चर नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन और एससीएन, तो इसके साथ क्या लगेगा एसवी। और अगर पीसीएन हो, नो के बाद पीसीएन हो तो इनके साथ पीवी, यानी इन सबों का यूज होगा। एग्जाम्पल नो वर्क, नो के बाद आपने क्या देखा वर्क, अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ एस भी लगेगा तो एस भी यहां से लेंगे हैज बीन डन। अदर एग्जाम्पल नो पर्सन, पर्सन क्या है एससीएन, क्योंकि हम पर्सन को काउंट कर सकते हैं। नो पर्सन ऑफ डेट नेम, तो नेम आपका यहां हुआ। अब उसके बाद देखते हैं हैज, तो हैज यहां क्या आप देख रहे हैं एस भी है, तो नो पर्सन ऑफ डेट नेम हैज कम। तो आप देखें क्या कि नो के बाद एससीएन आया पर्सन, तो इसके साथ क्या लगा हैज। नो पर्सन्स, अब नो के बाद आप क्या देख रहे हैं पीसीएन लगा हुआ है, तो नो पर्सन्स हैव कम, यानी हैव क्या है तो पीवी है, यानी यहां पीसीएन होने के कारण पीवी लगा। नेक्स्ट रूल 14th, जब ऑल या सम का यूज, जब ऑल या सम का यूज किसी पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में हो, ये एडजेक्टिव भी है लेकिन ये प्रोनाउन भी है, तो यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब ऑल या सम का यूज किसी पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में हो तो इन दोनों के साथ यानी इनके साथ पीवी का यूज होगा। पीवी यहाँ आप देखते रहेंगे, पीवी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सम बिलीव इन ऑनेस्टी, कुछ लोग ईमानदारी में भरोसा करते हैं, तो यहाँ सम क्या हुआ प्रोनाउन का काम किया, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। तो यहाँ सम जो है अपने साथ पीवी लिया, तो पीवी कौन है तो V1, तो यहाँ बिलीव हो गया। आप देख रहे हैं V1 इज बिलीव। ऑल हैव गॉन देयर, ऑल मीन्स सभी लोग, सभी लोग, यहाँ ऑल जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑल हैव गॉन देयर, तो ऑल का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है, तो इसके साथ क्या बोला गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि पीवी का यूज होगा, तो पीवी हैव का यूज होगा। सो ऑल हैव गॉन देयर। नाउ नेक्स्ट, नाउ 15th, जब ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन या कंडीशन, यहाँ कंडीशन कहने का मतलब शर्त नहीं हालत के लिए सब कुछ के अर्थ में हो तो उसके साथ एसवी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल इज रॉटेन, ऑल इज रॉटेन कहने का मतलब क्या हुआ सब कुछ सड़ा हुआ, मीन्स सर का क्या बन गया अनकाउंटेबल नाउन बन गया। तो ऑल इज रॉटेन मीन्स ऑल यहाँ जो है अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसवी का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ऑल इज वेल, जब हम लोग किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम लोग जवाब क्या देते हैं ऑल इज वेल, मतलब वहां क्या कहना चाह रहा है कि सब कुछ ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ, तो ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, तो ऑल का यूज यहाँ आपने किसी कंडीशन का यानी किसी स्थिति का वर्णन किया। नेक्स्ट रूल 16th में कहता है कि अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर द प्लस मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एससीएन, इन तीनों में से कोई एक प्लस एनी प्रीपोजिशन, देयर आर मेनी प्रीपोजिशंस, जो भी प्रीपोजिशन सुटेबल हो सेंटेंस के अनुसार वो यहाँ देंगे। उसके बाद आइदर वी कैन यूज द, दिस, दैट, दीज, दोज, etc, और भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। प्लस एनी नाउन, एनी नाउन कहने का मतलब इट मे बी आइदर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एससीएन और पीसीएन। जब भी एनी नाउन कहा जाए तो कोई भी नाउन यहाँ यूज किया जा सकता है।
लेकिन वर्ब का निर्णय जो होगा वो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन के अनुसार होगा। तो प्रीपोजिशन के पहले यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एससीएन है, तो उसके अनुसार यहाँ एस भी होगा। एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ दोज रिवर्स इज पोर्टेबल। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके पहले वाटर जो मटेरियल नाउन है उसका यूज किया गया है। तो वाटर मटेरियल नाउन है और इसमें से देख रहे हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन मिल गया। द दिस के स्थान पर यहाँ दोज लगा हुआ है और यहाँ आप फिर क्या देख रहे हैं, एनी नाउन। एनी नाउन मीन्स रिवर्स, रिवर्स यहाँ पीसीएन है। लेकिन हम जो है यहाँ बहुत बड़ी भूल करते हैं और देखते क्या है कि रिवर्स है तो रिवर्स पीसीएन है तो हम लोग पीवी दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑफ के पहले क्या है। ऑफ के पहले मटेरियल नाउन है इसलिए हम इज दिए। सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, मित्रता। द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, कृष्ण एंड सुदामा, दो नाम है। दो नाम मतलब पीसीएन। तो फिर से अगर हम देखें कि दो नाउन है इसलिए चलो आर दे देते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले हम देखेंगे कि यहाँ प्रीपोजिशन जो है बिटवीन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले लगा हुआ क्या है, तो फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर माना जाता है, यानी वो सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अनुसार एस भी लगेगा, यानी फिर से क्या लगा, इज लगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द कलर ऑफ, यानी फिर से देखेंगे ऑफ के पहले, तो ऑफ के पहले क्या है, कलर। कलर एससीएन है। ठीक है, तो द कलर ऑफ दीज शर्ट्स, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, द कलर, एनी प्रीपोजिशन, ऑफ, दीज, फिर से एनी नाउन, शर्ट्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, जैसे ही यहाँ देखे शर्ट्स यानी पीसीएन तो लगे यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं, आर वेयर दे देते हैं, दैट इज रॉन्ग। यहाँ आपको बार बार बताया जा रहा है, रूल कह रहा है कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन को देखेंगे। तो प्रीपोजिशन के पहले आपका नाउन क्या है, कलर है, तो इसको क्या मिलेगा, इज। अट्रैक्टिव, इट मीन्स द कलर ऑफ दीज शर्ट्स is attractive. Next, now rule 17, the plus PCN plus any preposition plus the etc means the, this, that, these, those plus any noun. Any noun means either it may be material noun, abstract noun, SCN, PCN plus PV। तो इसके पहले आप क्या देखे थे उसको जरा हम लोग रिमेम्बर कर लें, द प्लस मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एससीएन। लेकिन यहाँ क्या है, द प्लस पीसीएन। तो जैसे ही प्रीपोजिशन, एनी प्रीपोजिशन यानी किसी भी प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई पीसीएन लगा हो, इसके बाद चाहे वो नाउन कोई भी नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अगर प्रीपोजिशन के पहले पीसीएन लगा हो तो वर्ब क्या होगा, पीवी होगा, यानी आर, वर, हैव, भी1, डू, गो, etc। एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ दिस ट्री। आप यहाँ देख रहे हैं द पीसीएन, लीव्स, लीफ का प्लूरल लिप्स होता है। एनी प्रीपोजिशन मीन्स ऑफ, द etc मीन्स दिस, एनी नाउन, एनी नाउन मीन्स कोई भी नाउन, ट्री, यहाँ एससीएन है। अब फिर से हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं एग्जाम में, जैसे ही देखते हैं ट्री है तो ट्री है तो इज दे देते हैं, यानी एस भी दे देते हैं, इज, वाज, हैज, etc दे देते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है कि प्रीपोजिशन के पहले कौन सा नाउन है। प्रीपोजिशन के पहले यहाँ लिप्स है तो हम वर्ब भी क्या देंगे, लिप्स के अनुसार। लिप्स क्या है, पीसीएन, तो उसके अनुसार पी भी देंगे। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल 18th। रूल 18th
समझने की जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ जितने भी वर्ड हैं ये सब के सब माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या जब हम नाउन में पॉजेशन बनाते हैं, नाउन को जब पॉजेसिव बनाने का काम करते हैं तो जेनेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जब आपका सेंटेंस की शुरुआत माई, आवर, योर, हीज, हर यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव से हो या जेनेटिव एडजेक्टिव से हो, तो फिर से यहाँ जैसे हम देयर में क्या पूछे थे कि देयर के साथ क्या लगता है, एसवी और पीवी, तो कुछ भी लोग बोल देते हैं बिना समझे, तो उसी तरह बिना समझे यहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन उठेगा माइंड में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ब आता है, तो आपका जवाब इंस्टेंट जो आंसर होगा हो सकता है गलत भी हो। इसलिए सबसे पहले आप विचार कर लेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ब का निर्णय नहीं करता है। वर्ब का निर्णय इसके बाद आने वाला नाउन करता है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एससीएन होगा तब वर्ब क्या लगेगा, एसवी लगेगा। एसवी यानी वर्ब का निर्णय पॉजेसिव एडजेक्टिव किया तो नहीं, वर्ब का निर्णय इसने किया, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एससीएन ने किया। यहाँ देखते हैं आवर फूड इज फ्रेश। जैसे ही हम लोग आवर, इसका हिंदी तो और ज्यादा मतलब कंफ्यूज कर देता, हम लोगों का, जैसे ही हम लोगों का होता है तो माइंड में आता है कि बहुत होगा। ठीक है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। आवर फूड मतलब हम लोगों का भोजन, इज फ्रेश, फ्रेश कौन है, हम लोग फ्रेश नहीं है। इस सेंटेंस के अनुसार हम लोग का भोजन फ्रेश है। तो यहाँ फूड को, फूड क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, फूड मटेरियल नाउन है तो फूड को एसवी मिलेगा यानी इज मिलेगा। देयर ऑनेस्टी, हिंदी अगर यहाँ भी जाए, देयर ऑनेस्टी उन लोगों की ईमानदारी, यानी उन लोगों की, सुनने में क्या लगता है बहुत से लोगों, तो ठीक है उन लोगों की, लोग तो बहुत है लेकिन लॉरेटरी, लॉरेटरी है कौन, प्रशंसनीय कौन है, तो ईमानदारी प्रशंसनीय है। वे लोग यहाँ नहीं प्रशंसनीय है, उनकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, देयर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देयर के बाद आने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ एसवी लेगा यानी इज लेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, लेकिन कहेंगे तुम लोगों का मित्र तो फिर कंफ्यूज होंगे, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर एससीएन हो तो क्या लेता है, एसवी लेता है यानी इज लेगा, इज इनसे। नाउ रूल 19, पॉजेसिव एडजेक्टिव और जेनेटिव एडजेक्टिव कोई भी हो, इनके बाद अगर पीसीएन हो तो वर्ब क्या होगा, पीवी होगा। ठीक है, पीसीएन होगा तब। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो मैंने किया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ब आता है, तो आपका जवाब इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछेंगे या तो पूछेंगे पूछने वाला से कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन कौन सा है, राइट। अगर नाउन पीसीएन होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, पीवी लगाएंगे। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स, हियर यू आर सीइंग माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड्स पीसीएन, तो ड्यू टू पीसीएन, पीसीएन होने के नाते हम क्या देंगे, पीवी देंगे, यानी यहाँ पीवी यानी आर दिया है। तो माई फ्रेंड्स आर ट्रेचरस, मेरे मित्र लोग जो है वो ट्रेचरस है यानी घातक है। आवर एनिमीज, आवर आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एनिमीज पीसीएन है, तो आवर एनिमीज, और एनिमीज होने के कारण हम क्या देंगे, आर रूथलेस यानी निर्दयी है, क्रूर है, जो पहले जो इसका सुटेबल हिंदी हो। नाउ रूल 20 रूल कहता है कि द प्लस एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है, एडजेक्टिव मीन्स सारे एडजेक्टिव नहीं, वैसे एडजेक्टिव जिससे ह्यूमन बींग्स का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल रिच, द रिच मतलब गरीब लोग तो नहीं, द रिच मीन्स अमीर लोग, रिच मीन्स अमीर तो अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द लेम लंगड़े लोग, द डम गूंगे लोग, मतलब वैसा एडजेक्टिव जिससे मानव का बोध हो। ठीक है, तो जिस एडजेक्टिव से मानव का बोध हो उस एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगाते हैं, ठीक है,
द लगाते हैं तो द प्लस एडजेक्टिव ये दोनों मिलकर प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल हो गया, इसलिए हम क्या देंगे, पीवी का यूज करेंगे, इसके साथ पीवी लगाएंगे। द रिच क्या हो गया, द यहाँ आप देख रहे हैं, द के बाद रिच जो है ऐसा एडजेक्टिव है जिससे दोनों मिलकर के द रिच मिलकर मानव जाति का बोध यानी धनी लोग का बोध करा रहा है। द रिच आर मर्सीलेस, द पुअर आर हेल्पलेस। यहाँ फिर आप देख रहे हैं पुअर, द पुअर मिलकर के गरीब लोग यानी मानव जाति का बोध करा रहा है, तो द पुअर आर हेल्पलेस होगा। दिस इज द लास्ट रूल फॉर टुडे। नाउ वी विल meet in next class. Bye.